तो भारत ने एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड को एक तरफा हरा दिया। पाँचों दिन भारत की टीम बेहद तगड़ा खेली है। इंग्लैंड की टीम तो यार लगी नहीं है कि ये इंग्लैंड है, ऐसा लग रहा था कि सामने ना कोई पाकिस्तान की टीम खेल रही है भारत के। तो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा भारत का, खास करके बैट्समैन शुभमन गिल भारत के कप्तान हैं। काफ़ी बढ़िया पारी खेली उन्होंने दोनों पारियों में। पहले इनिंग में उन्होंने 269 रन बनाए और वही दूसरी इनिंग में उन्होंने 161 रनों की पारी खेली। पहले ऐसे प्लेयर बनेंगे जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 250 प्लस स्कोर किया और 150 प्लस स्कोर किया एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में। तो इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड को 336 रनों के बड़े आंकड़े से एक तरफा मैच में हरा दिया। एक तरफा ही हुआ है मैच, क्योंकि इंग्लैंड सिर्फ वो तीसरे दिन का पहला सेशन छोड़ देना तो इंग्लैंड कहीं नज़र ही नहीं आया इस मैच में। और जब हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ की 300 प्लस की साझेदारी हुई थी, बस उसी सेशन में लगा कि इंग्लैंड खेल रहा है। लेकिन जैसे ही हैरी ब्रुक आउट हुए ना, तो फिर तो इंग्लैंड के पास कुछ भी नहीं बचा खेलने को। 387 पर 5 थे और 407 पर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट होगी और भारत को पहली इनिंग के आधार पर 180 रनों की बढ़त मिल गई। और भारत ने दूसरी में पारी में फिर से काफ़ी बढ़िया शुरुआत करी, काफ़ी तेज़ शुरुआत मिली भारत को। जायसवाल और राहुल ने बढ़िया शुरुआत दी। 7 ओवर में भारत ने 50 रन पार कर लिए, लेकिन उसके बाद जायसवाल आउट हुए। लेकिन राहुल पहली इनिंग में नाकामयाब रहे थे, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली है। वही शुभमन गिल ने, जैसे मैंने पहले बताया, कि दूसरी इनिंग में भी 161 रन बनाए। ऋषभ पंत भी पहली पारी में फेल हो गए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने ताबड़तोड़ 60 रन बनाए। उनकी बैटिंग की वजह से ना भारत का जो रन रेट था ना काफ़ी ऊपर आ गया। रविंद्र जडेजा ने पहली इनिंग में भी अच्छी पारी खेली, दूसरी में भी उन्होंने अर्धशतक लगाया नाबाद। और इन सब के चलते हुए ना भारत ने इंग्लैंड को मैसिव टारगेट दे दिया 608 रनों का, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम महज 256 रन ही बना पाई और भारत ये मैच 336 रनों से जीत गया। ये भारत की एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में पहली जीत है, भारत की ही नहीं किसी भी एशिया टीम की एजबेस्टन में ये पहली जीत है। इससे पहले कोई भी एशिया की टीम ना, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, यही 3 टीमें जो एशिया में तकड़ी हैं, अभी तक एजबेस्टन में जीते नहीं थे। लेकिन भारत ने वो रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है, इतिहास रच दिया भारत ने एजबेस्टन में। इसी जीत के साथ भारत सीरीज़ में एक की बराबरी पर आ गया है। इस मैच में देखो यार, अभी ना जसप्रीत बुमराह भी नहीं खेल रहे थे, तो जसप्रीत बुमराह की गैर हाज़िरी में भारत ने ये मैच जीता है। आकाशदीप सिंह खेलने आए जसप्रीत बुमराह की जगह में और उन्होंने मैच में 10 विकेटें ले ली। पहली इनिंग में 4 विकेटें और दूसरी में 6। मोहम्मद सिराज ने भी काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की है, उन्होंने भी इस मैच में 7 विकेटें ली हैं। प्रसिद्ध कृष्णा पहली इनिंग में काफ़ी महंगे साबित हुए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की है। 1 विकेट उन्हें मिली है, रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट ली है और 1 विकेट मिली है वाशिंगटन सुंदर को। वो विकेट मुझे तो लगता है कि यार रविंद्र जडेजा के कारण ही मिली है, क्योंकि रविंद्र जडेजा ना जब वो ओवर फेंकने आए थे, लास्ट ओवर था वो लंच से पहले, लेकिन उन्होंने इतनी तेज़ी से वो ओवर कंप्लीट किया है ना कि टाइम, एक ओवर फेंकने का टाइम बच गया और उसी ओवर में ना सुंदर ने बेन स्टोक्स को ना LBW आउट करार दे दिया। इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज शुरू हो गए थे। वोक्स ने थोड़ी बहुत ही पार्टनरशिप करने की कोशिश की, आधा पौना घंटे इन्होंने बैटिंग की है, भारत की जीत को थोड़ा सा दूर लेकर गए। लेकिन जैसे ही वोक्स आउट हुए उसके बाद इंग्लैंड बिखर गया। हालांकि जेमी स्मिथ फिर टिके रहे, 88 रन उन्होंने दूसरी पारी में भी बनाए। पहली इनिंग में उन्होंने 184 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग में उन्होंने 88 रनों की पारी खेली। और लेकिन आकाशदीप के आगे इंग्लैंड का कोई और बल्लेबाज नहीं चल सका, तो भारत ने एक तरफा मैच जीत लिया एजबेस्टन में और सीरीज़ में बराबरी कर ली है। और अब मैच होना है लॉर्ड्स में, वो मैच है 10 तारीख को। और शुभमन गिल ने कह दिया है कि जसप्रीत बुमराह
लॉर्ड्स में खेलेंगे। तो लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड को ना फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं थे। तो इंग्लैंड का आपने देख लिया जसप्रीत बुमराह के बिना क्या हाल हुआ है। अगर जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं तो फिर सोचो इंग्लैंड तो फिर कहीं नज़र नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए ना ये सीरीज़ काफ़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पहले इंग्लैंड कह रहा था कि यार ये ना हमारे लिए एक आसान सी सीरीज़ है, भारत के सभी नए बैट्समैन हैं, गेंदबाजी भी भारत की कमज़ोर है, हम अपने घर में भारत को 5-0 से हरा देंगे। ग्रैम स्मोन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इंग्लैंड की टीम ना प्रैक्टिस करेगी एशेज सीरीज़ के लिए जो नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ होनी है। अब ग्रैम स्मोन कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कोई उनका बयान नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि ग्रैम स्मोन ना कहीं छिप चुके हैं, तो उन्हें अब खोजने की ज़रूरत है कि उन्हें देखो यार वो कहाँ हैं, सही सलामत है कि नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया जीत थी भारत की। हमें तो उम्मीद है कि भारत वापसी करेगा, क्योंकि भारत जब भी मैच हारता है ना तो फिर भारत तगड़ी वापसी करता है। इंग्लैंड वालों ने नहीं सोचा होगा, इंग्लैंड वालों को लगा होगा कि यार पहले मैच में बुमराह के होते हुए हमने हरा दिया है, दूसरे में बुमराह नहीं है तो हम तो इनको ना कुचल देंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। इंग्लैंड की उम्मीदों पर फिरा है पानी, कोई बैट्समैन उनका चल नहीं रहा। गेंदबाजी इंग्लैंड की भारत से भी कमज़ोर दिखाई दे रही है, हर मैच में वो 450 प्लस स्कोर खा रहे हैं। तो इंग्लैंड की टीम मुझे इस सीरीज़ में ना बेहद कमज़ोर नज़र आ रही है। मुझे तो लगता है कि भारत ये सीरीज़ अब 3-1 से जीतने वाला है। देखते हैं आने वाले मैचों में क्या होता है, इंग्लैंड की टीम क्या वापसी कर पाएगी कि आने वाले मैच में भी हार जाएगी। हम हारना चाहिए यार इंग्लैंड को, जिस प्रकार से भारत खेल रहा है ना, भारत को हराना अब बहुत मुश्किल है।